अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद कुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है जर्नल डिस्कशन के लिए, इस वक्त जो है वो मार्केट में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या मुमकिन है फौरी तौर पर, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे जो अहम चीज ये है कि वक्त की कदर करना सीखें, यानी कि टाइम ज़ाया ना करें। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। ये मेरे पास एक चीज़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, इसमें जो है वो सैंड है, रेत, और ये देखें वो नीचे गुजर रही है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता रहूंगा और आप देखें ये सैंड जो है वो नीचे गुजर रही होगी। तो जो वक्त गुजर गया ना, वो वक्त वापस नहीं आएगा आपके पास। जो जिंदगी में अहम चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैटर करती हैं, यानी कि आपका करियर, आपकी तालीम, आपकी स्किल और आमदनी की मौके, उन पर ज़्यादा फोकस करें। और ऐसी चीज़ें जिनमें सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है, सिर्फ घूमना फिरना, फिल्में देखना, बाहर दोस्तों के साथ खाना पीना या ड्राइव पे निकल जाना, या और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उन पर तवज्जो कम करें। प्रायोरिटी अपनी सेट करें कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरी बात जो है वो ये थी कि अपना जो है वो प्लान बनाएं कि मुझे क्या करना है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके पास साइकिल है, ठीक है, साइकिल पर आप बाहर निकलते हैं। अगर आपके जहन में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, टारगेट नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो अब क्या होगा? आप जो है वो साइकिल इधर उधर गलियों में घुमाते रहेंगे और 15-20 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि टारगेट कोई नहीं था ना। ये हाल गाड़ी का है, गाड़ी निकाल लें आप घर से, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। अब क्या करेंगे? आप बोर हो जाएंगे, आप इधर उधर घूमे फिरेंगे, गाड़ी घुमाएंगे लेफ्ट राइट साइड सेंटर, कुछ गलियों में, कुछ शॉपिंग सेंटर में, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट होना कि मुझे अपने इस काम पर जाना है, तो आप क्या होगा कि आप गाड़ी को उस तरह से चलाएंगे कि जिस तरीके से आप अपने काम पर पहुंच सके, यानी कि उस रास्ते पे चलाएंगे जिस रास्ते से आप जो है वो अपने ऑफिस पहुंच सके या अपने काम पर पहुंच सके। ठीक है, तो जब तक आपके पास ध्यान में टारगेट नहीं होगा ना, जब तक आप अपने जो है वो प्लान सही तरह से नहीं कर पाएंगे और आपका जो है वो टाइम ज़्यादा होता रहेगा। तो प्लीज़ अपना जो है वो टारगेट सेट करें अपनी जॉब का या अपनी लाइफ का, और उसको अपने पास लिखें और जब फोकस करें। जब आपके पास ये पूरा जो है वो प्लान होगा, तो उसके बाद जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो छोटे छोटे स्टेप लेके आप एक ना एक दिन वहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन प्लान नहीं होगा ना आपका, तो आप ऐसे ही घूमते रहेंगे और आपका टाइम ज़्यादा होता रहेगा। उसके बाद जो बात आती है वो आती है कि इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अब क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ ये एक आम सा रिवाज है कि हमारी जब हम स्कूल या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उसके बाद हम लोगों को पढ़ाई का जो है वो मतलब मामला ख़त्म कर देते हैं और कोई हम अपनी स्किल में नहीं डेवलप नहीं करते। यानी कि किसी ने मैट्रिक किया है, इंटर किया है या ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद वो समझते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो सारी उम्र पढ़ते रहते हैं, अपनी स्किल डेवलप करते रहते हैं। आप मिसाल के तौर पर एक साल में 10 लाख लोगों ने ग्रेजुएशन की, ठीक है, और उनमें से सारे बता 1 लाख को जॉब मिल जाएगी, बाकी 9 लाख को तो जॉब नहीं मिली, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होगा, एक साल तक अगर आपको 9 लाख लोगों को जॉब नहीं मिली, तो अगले साल जो है वो 10 लाख मजीद जो है वो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। तो अब मार्केट में 19 लाख लोग हो चुके हैं। उनमें से अगर 1 लाख को फिर जॉब मिल गई और फिर 9 लाख को जॉब नहीं मिली, तो 18 लाख तो ऑलरेडी तीसरे साल में आ चुके हैं। तो तीसरे साल के अंदर 18 और फिर अब अरे 9, तो आबादी तो बढ़ रही है और ग्रेजुएट जो है निकले आ रहे हैं। जैसे फैक्ट्रियां जो निकालती हैं ना अपने प्रोडक्ट्स को, ऐसे ही यूनिवर्सिटी जो है वो पंप आउट किए जा रही हैं ग्रेजुएट और मास्टर्स को। आप में फिर यूनिकनेस क्या होगी? तो अपनी स्किल जब तक आपके पास नहीं होगी ना, जब तक जो है वो आप कहना चाहिए कि अपने आप को मार्केट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप पर इन्वेस्ट करना सीखें, अपना इल्म बढ़ाएं, अपनी काबिलियत बढ़ाएं, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं, जॉब में जाएं, तो लोग आपको जो है वो सिर्फ इसलिए हायर ना कर लेंगे यार आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है। लेकिन अगर 10 लोग ग्रेजुएट किए हुए मेरे पास जॉब के लिए आते हैं, तो मैं उसका रखेंगे ना जिसके पास जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री हो, उसके अलावा उसके पास अच्छी स्किल भी हो। तो इन चीज़ों को ज़रा देखें, स्किल पर भी मेहनत करें। अगर आपने बोलना है कि मुझे क्विक फिक्स चाहिए है, फौरी तौर पर मैंने इंटरनेट के ऊपर जो है अपना दिमाग नहीं खपाना और मैंने नहीं पढ़ना और मैंने कुछ नहीं सीखना और मुझे जो है वो फौरी तौर पर जो है वो नौकरी करनी है, ऐसे हैं बहुत सारे लोग। तो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आप नहीं पढ़ना चाहते, या जो है आपके पास टाइम नहीं है, या फौरी तौर पर जो है वो आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी हो जाए। तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस वेबसाइट से, मैंने सिर्फ आज वैसे ही देखा था इंटरनेट के ऊपर, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वेबसाइट है, उसका नाम है rosie.pk, तो ROZEE.pk। तो वहाँ पर जाकर ना अपनी मुख्तलिफ जॉब्स देखें, ढूंढें। उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, और कौन से शहर में आपको जॉब चाहिए है। तो हो सकता है आपको वहाँ से कुछ मतलब कोई आसरा बन जाए या कोई बात बन जाए। तो मैं किसी को नहीं जानता वहाँ पे rosie.pk वालों को, सिर्फ ऐसे ही मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी पाकिस्तान में, तो उनको देखें और जो है वो अपना CV ठीक करें और अप्लाई करना शुरू करें।
तो ये तो क्या क्विक फिक्स हो गया, ठीक है। देखें ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, बात करते करते देखें जब टाइम गुजर गया। हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। इस वक्त मार्केट में पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो ऑनलाइन इनकम जो है वो बड़ी हॉट टॉपिक है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम बहुत ही हॉट टॉपिक है। यहाँ पर पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका में आधे से ज्यादा जो वर्क फोर्स है ना वो अपने घरों से काम कर रही है इस वक्त ना, वो लोग आते ही नहीं है ऑफिस के अंदर, क्योंकि उनको आसानी है, सुकून है, घर में बैठे होते हैं, अपने घर में कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। लेकिन सब तो काम नहीं कर सकते ना घर बैठे हुए, ठीक है। तो जो लोग घर से बैठ के काम कर सकते हैं वो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो लोग घर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में अब क्या चल रहा है। फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, तो आपने सारों के नाम सुने होंगे। एक तो फाइवर है जो कि इसमें एंट्री आसानी है, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, और freelancers.com है। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो कि ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब देखें, उन पे जाएं और उन पे जाके अपना काम लेने की कोशिश करें। ये टाइम गुजर गया, ठीक है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो टाइम, अगर आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर सब कुछ फायदा हुआ तो आपने उस टाइम को समझे प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया। इसी टाइम में आप गाना भी सुन सकते थे और उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। अब हम वापस आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है। वहां पर जाकर अपना अकाउंट बना लें। और कुछ लोग बोलते हैं कि जी पेमेंट हमें कैसे मिलेगी, प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान में सारी दुनिया काम कर रही है, तो पेमेंट का कोई ना कोई तरीका तो होता होगा ना। तो एक तो वहाँ पे कंपनी है पेनियर के नाम से मेरे ख्याल है, तो उसमें आप अकाउंट बना लें तो वो जो पेमेंट होगी ना आपको फाइवर की जो आएगी वो ट्रांसफर हो जाएगी पेनियर के अंदर, और वहाँ से फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक के अंदर। तो एक तो ये आसान तरीका है इसका, ठीक है। तो उसमें आप मुख्तलिफ सर्विसेज जो है ऑफर कर सकते हैं। तकरीबन फाइवर के ऊपर जो एवरेज नए लड़के जो आते हैं ना, मेरे पास अभी कल का किसी ने आर्टिकल लिखा है, कल की तारीख का। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो नए लोग आते हैं ना फाइवर के ऊपर जो काम करना शुरू करते हैं, वो $100 से $200 जो है वो महीने की कमाते हैं। $100 मतलब ये हुआ तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी, ठीक है। और $200 मतलब डबल कर रहे हैं उसको, 54,000। तो अगर आप उसको मिड रेंज भी लेते हैं, अगर आप 40-50,000 भी कमा लेते हैं महीने का, तो वो तनख्वाह से नौकरी से भी बेहतर है, क्योंकि उसमें चांसेस है आपके बढ़ने के, आगे काम को बढ़ाने की, ठीक है। अगर आपके पास 10-15-20 क्लाइंट्स हो जाते हैं तो फिर आपको रेगुलर काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक मतलब एक ऑप्शन है, ठीक है। तो फाइवर या कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बनाए, सर्विस ऑफर करें, ठीक है। तो अगेन ये फ्री जनरल गपशप होगी हमारी। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है इस वक्त, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। गूगल गैरेज है, वहाँ पे गूगल वालों की ट्रेनिंग है पूरी, गूगल एड्स वगैरह। उसके बाद है फेसबुक की अपनी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और गूगल गैरेज अगर आप ये कर लेते हैं ना, यानी कि गूगल एड्स, तो मेरा ख्याल है आप काफी ज्यादा कवर कर लेते हैं। वैसे तो मार्केटिंग के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जितने सोशल नेटवर्किंग है ना, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन सब पे एडवर्टाइजमेंट शुरू हो चुकी है, इंक्लूडिंग टिकटॉक और लिंक्डइन और बाकी सारी चीजों के ऊपर भी। तो बेसिक प्रिंसिपल तो सबका सेम ही है, हाँ इंटरफेस जरा डिफरेंट हो सकता है। तो आप मेरा ख्याल है कि गूगल एड्स और फेसबुक सीखें तो वहां से फिर आप आगे अपने आप को एनहांस करके बढ़ा सकते हैं आगे। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है ना। अगर आप सीख लेते हैं ना तो यू आर सिक्योर। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको जाना बाहर से काम मिले, आपको पाकिस्तान से काम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो बात आती है वो आती है वर्डप्रेस के ऊपर। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग ऐसा है जो आप समझते हैं कंप्यूटर वगैरह कैसे यूज करना है और कोडिंग कैसे करनी है या इंटरफेस को समझते हैं, तो एक तो आसान तरीका है जो लोग यूज कर रहे हैं, शॉपिफाई स्टोर। ये क्या है कि ऑफलाइन जो स्टोर है ना, जो दुकानें बनी हुई हैं लेकिन ऑनलाइन उनकी स्टोर नहीं है, वो शॉपिफाई से जो है वो मंथली मेंबरशिप ले लेते हैं और वो स्टोर जो है वो बिल्ड कर लेते हैं शॉपिफाई के ऊपर। उसमें प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जरूरत नहीं होती, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मामला होता है और लोग जो है वेबसाइट बना लेते हैं और सारा काम शुरू होता है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपको हर महीने जो है वो उनको एक फिक्स फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है शॉपिफाई के ऊपर। उससे एडवांस में अपने जाना है तो आप चले जाए वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहें आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाएं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाएं, जो चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आपको मैं समझता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और वर्डप्रेस दो चीज़ें अगर आपको अच्छी आती हैं ना, तो आप यकीन करें कि ना आपको फ्रीलांसर में जाने की जरूरत है, ना आपको बाहर किसी काम की जरूरत है, आपको पाकिस्तान में बहुत काम मिल जाएगा। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि एक और ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में कि जी यूट्यूब चैनल जो है वो बनाएं। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बनाएं और यूट्यूब चैनल के ऊपर कोशिश करें कि सब्सक्राइबर लेकर आ सकें और आप उनकी व्यूअरशिप। लेकिन आप देखें जो लोग आते हैं ना यूट्यूब पर, वो ज़्यादा सीखने के लिए आते हैं, या वो आते हैं एंटरटेन होने के लिए आते हैं, या फिर वो न्यूज़ के लिए आते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप कंटेंट देंगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखने के बाद लोगों को ना ये ना लगे कि यार मेरा टाइम ज़ाया हो गया। तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। कुछ कंपनीज हैं जो कि ऑफर करती हैं कि जी हमारी सर्वे जो है वो हमारे फिल करते हैं फॉर्म वगैरह,
लेकिन उसमें वो पैसे बहुत बहुत ही कम देते हैं और कोई गारंटी इनकम जनरेट नहीं हो पाती। तो मुख्तलिफ तरीके हैं ऑनलाइन इनकम के, लेकिन जो 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 मेन जो एरियाज हैं जो मुझे समझ में आते हैं और जो जो ऐसे हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ हैं, यानी कि आगे भी आपको काम मिल सकता है, वो मैंने आपसे आज जो है वो डिस्कस किए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता था आज हमारी मतलब जैसे मैंने कहा था कि इनफॉर्मल वीडियो है, इसमें कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि देखें, ये इसको याद रखें, इस बात को, इसको ज़रा गौर से देखें और सिर्फ इस एरिया को देखें, याद रखें इस बात को, ठीक है। टाइम जो है वो गुजर रहा है। आज अगर आप 20 के हैं, 1 साल के बाद आप 21 के हो जाएंगे, दोबारा 19 के नहीं होंगे, ना 20 के होंगे, ठीक है। अगर आप 25 के हैं, 5 साल बाद आप 30 के हो जाएंगे। तो जो भी आपने करना है जिंदगी में, सीखना है, पढ़ना है, स्किल डेवलप करनी, प्लीज टेक एक्शन नाउ। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे आप पछताएंगे, यकीन करें आप पछताएंगे। टाइम गुजर जाएगा। दरिया के नीचे से जो पानी एक बार गुजर जाता है ना, वो दोबारा वो पानी नहीं गुजरता उस पुल के नीचे से, समझे इस बात को। तो बस आज ये डिस्कस मुझे करना था आपसे। उम्मीद है कि जो है वो आपको मेरी बातों से कुछ फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका मेरी बातें सुनने का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।